शिक्षा। ये क्लास यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए होगी और मैं हसीबा हूँ आपकी मेंटोर। जो आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन और शिक्षा के बारे में। ये क्या होता है, इसका कैसे क्वेश्चन हमारे इसमें एग्ज़ाम में बनते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले बौद्ध धर्म का बेसिक जो परिचय होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये कंटेंट सभी के लिए है, बट स्पेशली उनके लिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जिनको कंटेंट नहीं मिल पाता। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे वो महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ थे। ये एक नास्तिक स्कूल है। इससे पहले हम लोगों ने आस्तिक और नास्तिक जाना। आस्तिक वो होते हैं जो वेद में विश्वास करते हैं, नास्तिक वो होते हैं जो वेद में विश्वास नहीं करते। इसका मुख्य जो दृष्टिकोण है वो अनंतवाद या क्षणिकवाद है। इसका मतलब ये है कि संसार में जो कुछ चल रहा है वो परमानेंट नहीं है, वो कुछ पल लम्हे के लिए। जैसे अभी कोई आपके जो भी जैसे मास्टर कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं वो अभी वक्ती है। कुछ वक्त के बाद क्या होगा कि ये चीज़ सिचुएशन से बदल जाएगी और इसका लक्ष्य क्या है, निर्वाण प्राप्त करना है। मतलब जितने भी इस दुनिया में दुख हैं उन सब से दूर होके लिबरेशन को हासिल करना। तो निर्वाण प्राप्त करने के लिए क्या है कि चार आर सत्य हैं। मतलब ये है कि इस दुनिया में जब इंसान आया है तो उसके साथ जो जो चीज़ें हैं उसके बाद उनको कैसे रोक के या उनको कौन सा ऐसा पहले ये कारण जान सकते कि कैसे क्या करना है जो इंसान को लिबरेशन या मुक्ति नहीं मिलती है। उनके कारण है सबसे पहला दुख। संसार में दुख है, मतलब ये कि अगर आप ज़िंदा हैं या संसार में रहते हैं तो हर इंसान को कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। उसके बाद आता है दुख समुदाय और उस दुख का कारण भी है। जैसे अगर आप एमएड में कर रहे हैं या जो भी कोर्स कर रहे हैं उसमें अभी पढ़ रहे होंगे तो समस्या ये है कि आपके पेपर होने वाले हैं। पेपर समस्या है आपको इस साथ कि मास्टर कर रहे हैं, आपको डिग्री चाहिए, उसका कारण भी है। जैसे कि एग्ज़ाम है, आपको डिग्री हासिल करनी है, आपको जॉब हासिल करनी है, तो उसके लिए क्या है तीसरा जो चीज़ है वो दुख निरोध है। मतलब दुख का अंत संभव है। कोई भी चीज़ है जैसे एग्ज़ाम आपका अभी फ़िलहाल आपको नेट जेआरएफ लेना है तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब जो तैयारी करनी पड़ेगी तो उसके लिए कोई एक रास्ता तय करना पड़ेगा जिसमें जाके आप अपना काम कर सकते हैं। तो उसको दुख निरोध मार्ग भी कहेंगे। मतलब ये कि इस अब आपको जेआरएफ हासिल करना है तो जेआरएफ हासिल करने के लिए एक तरीका होगा। जैसे आप पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने के बाद वो हासिल कर लेंगे। वैसे ही ये कहते हैं बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं कि इसका दुख को ख़त्म करने का एक तरीका है जिसको दुख के अंत का मार्ग है, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और ये सब क्यों किया जाएगा, क्योंकि हमको आखिरी में मुक्ति या निर्वाण प्राप्त करना है। अब दुख जो दुख खत्म करने का रास्ता है वो कैसे हो सकता है, उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये निर्वाण प्राप्त करने के तरीके होते हैं जिनको हम लोग ने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। पहला प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब विजडम, ये समझ सकते हो। प्रज्ञा के अंदर 2 पार्ट आते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। दृष्टि मतलब आप कोई चीज़ क्या कहते हैं बिल्कुल उस चीज़ के लिए सही अपना नज़रिया रखें और उसको पूरा करने के लिए आप एक कहते हैं सही से एक तरीका या एक टारगेट फिक्स करें। यही समझ और सही सोच ज्ञान की आधारशिला है। जब आप कोई चीज़ क्या कहते हैं, अब आपका टारगेट क्या है कि आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो उसके लिए एक अपना परसेप्शन होना चाहिए। फिर आपका एक टारगेट बन गया। अब दूसरा जो है वो आता है शील, जिसे कहेंगे शील के अंदर जो है हमारे 3 पार्ट आते हैं। सम्यक वाक मतलब आप सही से बात करें, सम्यक कर्मात राइट एक्शन यानी कि आप सही से अपने अब ऐसा नहीं है कि आप नेट जेआरएफ करने के लिए चीटिंग कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता ना। तो बिल्कुल सही अपना एक्शन सही तरीके से पढ़ाई करें। और सम्यक आजीव यानी कि आप अपने जीवन को जीने के लिए किस प्रकार की अर्निंग करते हैं, इसे कहते हैं सही आचरण और नैतिक जीवन को शुद्ध बनाती है। अगर ये तरीका है आपका जो है वो सही करते हैं तो आपको ये प्योर बना देती है। फिर क्या आता है
अब आप सही कमा रहे हैं, सही सोच रहे हैं, सही बोल रहे हैं, तो अब समाधि यानी मेडिटेशन। अब आपकी हर चीज़ अच्छी है। अब आपको निर्वाण कैसे प्राप्त होगा? अब इसके लिए सबसे पहले सम्यक व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज वगैरह करें, सम्यक स्मृति यानी कि अच्छी सोच रखें, ठीक है। फिर आप मेडिटेशन करें या सम्यक समाधि, सही प्रयास जागरूकता और मन की शांति मिलती है। और ये सब सारी जो स्टेप्स हैं वो आप फॉलो करके क्या कर सकते हैं, निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। अब आता है कि बौद्ध धर्म में प्रतिसंपदा, इसका मतलब ये होता है, प्रतिसंपदा का मतलब ये हुआ कि कार्य कारण सिद्धांत। मतलब ये कि अगर आपके साथ कोई चीज़ हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है पहले से। संसार में कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं होती। मतलब बौद्ध धर्म का कहना ये है कि हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं कारण होते हैं। इसके पीछे कड़ियाँ हैं, जैसे कि हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है। तो सबसे पहले क्या है, अगर कोई चीज़ हो रही है तो आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, अविद्या है। संस्कार, मानसिक संस्कार, विज्ञान या चेतना, नाम रूप मन शरीर, शरायतन या छह इंद्रियाँ, संपर्क इंद्रियाँ, वेदना तृष्णा, उपासना भाव, अस्तित्व जाति, ये ये दुख निरोध या दुख के कारण को समझाने के लिए यूज करी जाती है। दुख अगर है तो क्यों है, उसके लिए ये बताया जाता है कि कैसे इंसान के ज़िंदगी में दुख है। अब क्या है कि बौद्ध दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है। सबसे पहली बात, ये मेन आप मानते हैं कि निर्माण की प्राप्ति करना है। कुछ भी हो, आपके ज्ञान का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप इसलिए जो अविद्या है, जब दुनिया के बारे में या बाहर के बारे में जानेंगे तो अब कैसे जानेंगे, पहले ज्ञान होना चाहिए। तो निर्वाण की प्राप्ति के लिए शिक्षा का उद्देश्य है फिर चरित्र निर्माण। ये एक, जब तक आप इस दुनिया में हैं तो आपका एक मोरल डेवलपमेंट करने के लिए होता है, आपकी पर्सनल व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास करने के लिए इनका है। सामाजिक कुशलता, आप जैसे आप जहाँ रह रहे हैं, संग में रहने की भावना, वसुदेव कुटुम्बकम और करुणा की भावना के लिए। बुद्ध की शिक्षा का सार है कि प्रज्ञाशील और करुणा का विकास करना, मतलब यानी कि ओवरऑल पर्सनालिटी का विकास करने के लिए ही कहते हैं बौद्ध धर्म, ये बौद्ध शिक्षा। अब इनको जैसे शिक्षा प्राप्त करनी है तो इसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए दो संस्कार होते हैं, पब्जा संस्कार और उपसंहृता संस्कार। पब्जा संस्कार ये 8 वर्ष की आयु में होता है। छात्र को श्रवण या सामने कहा जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध धर्म में छात्र को क्या जा सकता है। मंत्र उच्चारण होते हैं, बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, ये सब। उपसंपदा संस्कार क्या है? उपसंपदा संस्कार जब उच्च शिक्षा पूरी होने के बाद 20 वर्ष की आयु में हो जाता है, जब संघ का वो स्थायी सदस्य बन जाता है। ये दोनों संस्कार बौद्ध शिक्षा प्रणाली में आधारित थे, जो कि व्यक्ति को ज्ञान, अनुशासन और मोक्ष का मार्ग अग्रसर करते हैं। मतलब मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में बताया जाए। अब इसकी शिक्षण विधियाँ आपने स्कूल में या बिहार में एडमिशन हो गया आपका अंदर जाके, उसमें क्या कहते हैं, आप कैसे पढ़ाया जाएगा। बौद्ध काल में रटने के बजाय व्यवहारिक विधियों पर जोर दिया जाता था। पहला मौखिक विधि, मतलब ओरल आपको दिया जाता था। फिर वाद विवाद विधि, मतलब ऐसे डिस्कशन या डिबेट कर सकते हैं शंका के समाधान के लिए। पर्यटन या देशाटन, अभी ये सवाल यहाँ से बन सकता है कि आजकल जो जैसे नहीं भ्रमण वाला होता है, तो ये विधि कहाँ से आई है। तो ये विधि क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म से ली गई है। सम्मेलन विधि, बड़े बड़े बहुत सारे लोग मिलके एक साथ, पढ़े लिखे लोग मिलके चर्चा करते हैं, सम्मेलन करते हैं उसके बारे में। व्यवहारिक शिक्षा ही सच्चे ज्ञान को जीवन में उतारती है। बौद्ध धर्म का ये कहना है कि जो रियल नॉलेज है वही ज्ञान को उतारती है। अब आते हैं प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय। ये मैचिंग के नाम के साथ, ये एग्ज़ाम में मैचिंग के नाम के साथ आते हैं। तो आप पेपर फर्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, कभी कभी सेकेंड में भी पूछ लेते हैं, कह नहीं सकते। तो नालंदा विश्वविद्यालय,
स्थान बिहार, संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। विशेषता उच्च शिक्षा केंद्र, ठीक है। विक्रमशिला ये भी बिहार में है, संस्थापक राजा धर्मपाल द्वारा से स्थापित। विशेषता बौद्ध अध्ययन और तांत्रिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। तो अब यहाँ सवाल ये भी बन सकता है, तांत्रिक शिक्षा कौन से मतलब धर्म में दी जाती है, तो बौद्ध धर्म में। वल्लभी विद्यालय गुजरात, विशेषता हीनयान बौद्ध धर्म का केंद्र है। उदंतपुरी ये बिहार में है, गोपाल द्वारा स्थापित। नालंदा के निकट स्थित प्रमुख विहार। अब यहाँ पर मुख्य बिंदु जो सारांश जो आपने इतनी देर पढ़ा है, इसमें क्या आपको याद रखना चाहिए कि अनिश्वरवादी ये ईश्वर को नहीं मानता है, ये कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, ठीक है। शिक्षा का माध्यम जो है वो पाली भाषा को माना जाता है, जो जनसाधारण की भाषा थी, न कि संस्कृत। ये दर्शन जाति प्रथा का विरोध करता है। जैसे अभी क्या है, पुराने जो वैदिक कल्चर था उसमें क्या है, ज़्यादातर वर्ण व्यवस्था आ गई थी, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो अब ये है ना, जाति प्रथा को नहीं मानते हैं। बुद्ध का मार्ग प्रजाशील करुणा, शिक्षा का लक्ष्य, दुख से मुक्ति और निर्वाण की प्राप्ति, ये इसका माना जाता है। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु क्या बनता है कि आपको इसमें से याद क्या करना है, 4 आर्य सत्य याद करना, अष्टांग एक मार्ग और प्रतिसंबद्धता के माध्यम से याद करना है। मुख्य संस्कार प्रविजा संपदा क्या है उसको याद करना है। इनकी विश्वविद्यालय और संस्थापक और इनके लोकेशन या कहाँ पर है। बौद्ध शिक्षा उद्देश्य और शिक्षा विधियों की तुलना के रूप में समझना है। ये था बौद्ध दर्शन के बारे में, जो कि यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपको कोई सजेशन देनी है या कुछ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू। अगर आपको कोई चीज़ की कमी लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं।